गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस.के. यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि डियर हम लोग चल रहे थे इसके अंदर जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग सीख रहे थे कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर से उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर होता है यहाँ से थ्योरी तो आपके पास आती भी है, लेकिन इसमें जो है ना कुछ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे इनके पिता ये थे, माता ये थी, संतानें कैसी होंगी, या संतानें ऐसी हैं तो पिता या माता किस प्रकार के होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन निरंतर इसके अंदर पूछे जाते रहते हैं, और हम लोगों ने उनको समझने का प्रयास भी किया है। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हुए उसको चीज को समझा भी है। जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस वाले केस के अंदर पढ़ा, जैसे हमने हीमोफीलिया वाले केस के अंदर पढ़ा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो हैं अब इस चैप्टर में केवल और केवल किस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो उनके आंसर देने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर, उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर करेंगे, ताकि जो पेपर के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएं। और इसी के साथ में कुछ मैं आपको ऐसी बेसिक कुछ टर्म्स बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके यूज में बहुत ज्यादा आने वाली हैं। ठीक है, आज ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इनकी टर्म्स तो मैं बताऊंगा इंग्लिश के अंदर, लेकिन कल मैं आपको इन सभी के हिंदी मीनिंग भी बता दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी जो इंग्लिश वाली टर्म्स हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जहां पे समझते हैं इन चीजों को। जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप जीनोटाइप एक, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप एक कलर ब्लाइंड मेल को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा जीनोटाइप एक कलर ब्लाइंड मेल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए XCY, ऑप्शन बी XCYC, ऑप्शन सी XCXC, एंड ऑप्शन डी AC। ये हमारे पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा कलर ब्लाइंड को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, ठीक है, ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है या फिर डिसऑर्डर है। ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज या डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जो सेक्स लिंक्ड डिजीज या डिसऑर्डर है तो जाहिर सी बात है ये सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहेगी। तो यहाँ पे कल हम लोगों ने ये भी सीखा था जो हमारे पास में डिजीज होती है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है। ये एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है, वाई क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड है तो फिर हम यहां से आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास में ये जो कलर ब्लाइंड मेल होगा उसका जीनोटाइप क्या होगा। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम बात करें यहां पे कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम की, तो जो कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम होगा उसको हम XC या फिर X से दर्शाएंगे, इस तरह से XC या फिर XO से दर्शा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बेसिकली हम XC लिख रहे हैं या XO लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम नॉर्मल वाले कंडीशन से इसको अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ये नॉर्मल वाले क्रोमोसोम से अलग प्रकार का है। ठीक है, अब जो हमारे पास मेल होता है उसके अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और इसका जो डिजीज है वाई क्रोमोसोम के साथ में कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, हमें क्या पता है, यह बीमारी केवल एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है, एक्स क्रोमोसोम के कारण होती है। अब ये जो बीमारी है केवल एक्स क्रोमोसोम के कारण हो रही है, तो जाहिर सी बात है वाई क्रोमोसोम से लेना इसका कुछ भी नहीं है। तो वाई क्रोमोसोम को आप चाहे अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं दूसरे से, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, जो जीनोटाइप है उसको नहीं दर्शा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वाई क्रोमोसोम नॉर्मल रखना होगा और एक्स क्रोमोसोम कौन सा रखना होगा, कलर ब्लाइंड वाला। अब आपके पास प्रश्न क्या आता है, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप एक कलर ब्लाइंड पुरुष को दर्शाएगा। तो कलर ब्लाइंड पुरुष को दर्शाने के लिए केवल हमें एक्स को ही दर्शाना पड़ेगा, उसके अंदर जो कलर ब्लाइंड होगा। वाई क्रोमोसोम हमें नॉर्मल रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि एक्स कलर ब्लाइंड वाला है, वाई नॉर्मल है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक्स कलर ब्लाइंड है, वाई कलर ब्लाइंड है, जबकि वाई कलर ब्लाइंड होता नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक्स क्रोमोसोम दोनों ही आपके कलर ब्लाइंड है। मेल के अंदर तो दो एक्स होते नहीं, एक ही एक्स होता है। इधर ये कहते हैं कि हमारे पास दो ऑटोसोम्स हैं, दोनों कलर ब्लाइंड है। अब ये जो डिजीज है ये ऑटोसोम की वजह से नहीं होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये डिजीज होती है आपकी सेक्स क्रोमोसोम की, वो भी किसकी वजह से, केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो ऐसे में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वाई क्रोमोसोम हमारा नॉर्मल रहेगा, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके पास कभी भी कलर ब्लाइंड के जीन पाए नहीं जाते। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम जो है हमारा, इसके ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन पाया जाता है। तो यही सही आपका जीनोटाइप होगा जो दर्शाएगा कि हमारे पास में जो नर है वो कलर ब्लाइंड होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा इसमें। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप उसको हिंदी में बता दूंगा बाद में। तो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या है देखिएगा। A normal woman whose father was colorblind marries a colorblind man. Marries a colorblind man. What percentage of girls born to these parents would be colorblind? ठीक है, ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है आपके पास। ये प्रश्न जो है 2002 में दिया हुआ है। तो अब आप इसको हिंदी में लिखिएगा, मैं हिंदी में बता देता हूं बेटा। हिंदी में लिखिएगा, एक ऐसी महिला जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे। एक ऐसी महिला जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे का विवाह
एक कलर ब्लाइंड पुरुष से होता है, का विवाह एक कलर ब्लाइंड पुरुष से होता है, कलर ब्लाइंड पुरुष से होता है, फुल स्टॉप। अब हिंदी में लिखेंगे, आगे इसको पूरा करेंगे, ठीक। इन पेरेंट से उत्पन्न होने वाली, इन पेरेंट से उत्पन्न होने वाली मादा संतानों में कलर ब्लाइंड कितने प्रतिशत होंगे, कलर ब्लाइंड कितने प्रतिशत होंगे, कलर ब्लाइंड कितने प्रतिशत होंगे। अब हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है बेटा हमारे पास में 100%। ऑप्शन बी है बेटा हमारे पास 75%। ऑप्शन सी है बेटा हमारे पास में 50%। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास में बेटा 25%। 25%। तो यह हमारे पास में प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक सामान्य महिला जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे, उसका विवाह एक कलर ब्लाइंड पुरुष के साथ होता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली मादा संतानों में कितने प्रतिशत कलर ब्लाइंड होंगी, कितने प्रतिशत कलर ब्लाइंड होंगी, यह हमारा प्रश्न है। अब इसका आंसर समझते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि जो महिला है वो नॉर्मल है और उसके पिता जो थे कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। तो यहाँ पे पिता हो जाते हैं महिला के कलर ब्लाइंड। अब नॉर्मल महिला है, कलर ब्लाइंड नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस ये भी बन जाते हैं, ठीक है, ये कैरियर हो सकती है, और हम यहाँ पे जो है इनको कैरियर ही मान के चलेंगे कि ये कैरियर है, ठीक है। हम क्या मान के चलेंगे इनको, ये कैरियर है। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कैरियर के केस में क्या होगा। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जो पिता है वो इनके कलर ब्लाइंड थे। अब माता को लेके चलते हैं, माता इनकी नॉर्मल थी, तो पहले महिला का हम जो है निकाल लेते हैं कि इनका जीनोटाइप कैसा होगा। तो इस महिला की जो माता है, जैसे हम इनको ले लेते हैं, इनकी जो माता है वो ये है, ठीक है, और इनके जो पिता है वो ये हैं, ठीक है। इनको हम बता रहे हैं नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो पिता है ये है कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल रहेंगी तो ये XX हो जाएंगी, और इनके पिता हो जाएंगे कलर ब्लाइंड, तो हो जाएंगे XY और इसके ऊपर C, ठीक है, कलर ब्लाइंड के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे। तो इनकी जो संतान बनी है, ये जो महिला बन के आई है, इसका जीनोटाइप कैसे दिखा देंगे हम, देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संतान बन के आ रही है इस जोड़े से, वो कैसी है, फीमेल कैरियर है। तो फीमेल यहाँ पे कैरियर है। तो यहाँ पे ये पता चल जाता है नॉर्मल वुमेन जो है, जो कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन ये किसकी तरह से काम कर रही है, ये महिला कार्य कर रही है कैरियर की भांति। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, इसका विवाह किससे हो रहा है, एक कलर ब्लाइंड पुरुष से। अब महिला कैसी है, यहाँ से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो महिला है वो क्या है, कैरियर है। महिला यहाँ पे कैरियर है और विवाह हो रहा है कलर ब्लाइंड से। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारे पास में, वो तो पहला केस हो गया, तो महिला का हमने जीनोटाइप निकाल लिया जिसका विवाह हुआ है कलर ब्लाइंड के साथ में। अब देख लेते हैं हमारा रियल क्वेश्चन क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे केस 2, वो केस 1 था, ये क्या हो जाएगा, केस 1, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ठीक है। केस 2 के अंदर ये हमारे पास महिला है जिसका विवाह हुआ है कलर ब्लाइंड के साथ में, और ये जो पुरुष है ये है कलर ब्लाइंड। ये महिला है कैरियर, तो कैरियर का हम कैसे दिखाएंगे, XC और X। ये जो पुरुष है ये है कलर ब्लाइंड, XC और ये, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें रेशियो कितने प्रतिशत होगा कि महिला हमारी कलर ब्लाइंड रहेंगी, कितने प्रतिशत हमारी महिला कलर ब्लाइंड रहेंगी इस केस के अंदर।
तो देख लेते हैं, पहली कंडीशन ये जाती है, एक ये बन के आया हमारे पास, तो ये क्या बन के आया, एक्स सी, दोनों से क्रोमोसोम आया एक्स सी, ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक्स है और ये आपका वाई हो गया, ठीक है। अब इस वाले को क्रॉस कराते हैं इस वाले क्रोमोसोम के साथ में, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल एक्स और वाई हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, ये आपका एक्स ही है और ये गया इसके साथ में, ठीक है। तो यहां पे आपका आया ये एक्स सी एक्स, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें संतानों के बारे में, तो केवल हम यहाँ पे महिला के बारे में नहीं बता रहे, अब मैं आपको पूरा बता देता हूं यहाँ पे क्या कंडीशन हुई है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास में जो टोटल संतानें हैं, टोटल संतानें कितनी है हमारे पास, चार संतानें हैं। मेल कितने हैं, यहां पर मेल है आपके 2, फीमेल कितनी है, यहां पर फीमेल है आपकी 2, ठीक है। तो 100% फीमेल कितनी है, 100% फीमेल कितनी है, 2, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड फीमेल की बात हो रही है। कलर ब्लाइंड फीमेल कितनी होंगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। कलर ब्लाइंड फीमेल की बात करें तो 2 में से एक के पास क्या है, ये अवस्था, और एक क्या है, कैरियर है। तो ये सामान्य दिखाई देगी, कैरियर की तरह से ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 50%। तो हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, कि हमारी 50% जो संतानें हैं वो कलर ब्लाइंड रहेंगी। कितने प्रतिशत, 50%। जो हमारी संतानें हैं इसमें फीमेल वाली, वो कलर ब्लाइंड होंगे। नर सारे कैसे होंगे, ये 100% जो नर हैं यहाँ पर नॉर्मल होंगे, ठीक है। 50% महिला कैरियर होंगी और 50% महिला यहाँ पर कैसी होंगी, कलर ब्लाइंड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं, 50% महिला कलर ब्लाइंड, 50% महिला कैरियर, 100% नर संतान नॉर्मल। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको हमने कैसे किया। तो सबसे पहले तो हम इस महिला का जीनोटाइप निकालेंगे, इस महिला का जीनोटाइप क्या होगा। तो जीनोटाइप निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, इन्होंने कहा कि जो फादर है महिला के वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, लेकिन माता का कोई जिक्र नहीं किया, तो हम माता को नॉर्मल लेके चल रहे हैं। तो पहले इस महिला का हम निकाल लेते हैं जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे केस फर्स्ट आ गया, ये महिला के फादर हो गए, ठीक है, और ये महिला की माता हो गई। तो महिला के जो फादर हैं उनका जीनोटाइप कैसा होगा, एक्स जो होगा यहाँ पे वो कलर ब्लाइंड वाला होगा, जबकि जो महिला की माता है इनके दोनों एक्स नॉर्मल होंगे। जब हमने क्रॉस कराया तो ये पाया जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बनी हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही आपकी क्या होंगी, कैरियर होंगे। महिला नॉर्मल है लेकिन कैरियर की बात ही काम करेगी यहाँ पे ये, ठीक है। अब इस कैरियर महिला का विवाह किससे कराया है उन्होंने, इस कैरियर महिला का विवाह कराया है कलर ब्लाइंड मैन से, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड मैन से जब इन्होंने विवाह कराया तो उसका जीनोटाइप कैसे निकलेगा और वहां से परसेंटेज कैसे निकलेगी उसको देखिए। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, ये लिया हम लोगों ने फीमेल, ठीक है, जो कैसी थी, कैरियर थी। ये था मेल जो क्या था, कलर ब्लाइंड था, क्योंकि इसके पास में ये आपका क्रोमोसोम है जिसके पास में कलर ब्लाइंड वाला जीन उपस्थित है। इन दोनों का हम लोगों ने क्रॉस कराया और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ पर, कि 2 में से 1 महिला आपकी कैसी है, कलर ब्लाइंड है। 2 में से 1 महिला कलर ब्लाइंड है। अब क्योंकि 2 में से 1 महिला आपकी कलर ब्लाइंड है तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा सा उस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया था, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, वरना आप सिंपल सा क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से 0.5 हो गया,
ये क्या आ गया 0.5 और 0.5 इंटू 100 कितना हो गया 50%। तब भी आंसर क्या आएगा हमारा 50%। आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 50% महिला जो है हमारी कैसे रहेंगी, कलर ब्लाइंड रहेंगी। ठीक है, तो 50% महिलाओं के अंदर हमारे पास ये समस्या आएगी, जबकि 50% महिला कैसे रहेंगी, कैरियर रहेंगी, और जो नर हैं वो सारे के सारे नॉर्मल रहेंगे। अब ये तो दिखाया था हमने क्रॉस के थ्रू। अब मान लीजिए हम क्रॉस से नहीं दिखाना चाहते, हमें क्रॉस के थ्रू नहीं दिखाना है क्योंकि इसके अंदर एरो से बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हम कैसे इसको आसान बना सकते हैं। तो आसान बनाने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूं आपको। सिंपल सा क्या करना है हमें, जैसे केस 1 देख लेते हैं हम। केस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, जो केस 1 है हमारे पास, केस 1 के अंदर हम लेके चलेंगे कि हमारी जो फीमेल है वो नॉर्मल है, तो इसका जीनोटाइप क्या है XX। ठीक है, जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है, इसका जीनोटाइप क्या होगा XCY। ठीक, अब इनकी क्रॉस करा लेते हैं। तो क्रॉस कराने के लिए आप यूज कर लीजिए पुन्नेट स्क्वायर का, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। पुन्नेट स्क्वायर से बहुत आसानी से आप पूरा बता देंगे। यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, इधर की तरफ दिख देंगे हम मेल को, इधर की तरफ रख देंगे फीमेल को, है ना, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। अब देख लेते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। भाई जो हमारे पास ये है फीमेल, इसका है X और X, जो मेल है इसका है XC और Y। बस यहां से आप कर लीजिए, ये X गया इसके साथ में तो क्या बना XCX, ये X गया Y के साथ में तो बना XY, ये X गया इसके साथ में तो XCX, और ये XY हो गया यहाँ पे ये। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है, इसके अंदर आसानी से हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से भी क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो महिलाएं हैं वो कैरियर है। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है जो फीमेल है अब वो क्या है कैरियर। अब ये स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर को तो उन्होंने बता दिया वो नॉर्मल है, लेकिन उसके फादर का इन्होंने जीनोटाइप बता दिया है कि वो कलर ब्लाइंड था। अब फादर कलर ब्लाइंड था तो फीमेल के अंदर हमारे पास में ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं देखने को मिल रही, लेकिन वो कैरियर की बात ही काम करेगी। ठीक है, अब यहां पे जो मेल हो जाएगा वो कैसा है कलर ब्लाइंड, मेल यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, तो कैरियर का यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा XCX, जो कलर ब्लाइंड हो जाएगा इसका क्या कैरियर जीनोटाइप होगा XCY। ये हो गया। अब इनके क्रॉस कराते हैं, इसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं पुन्नेट स्क्वायर का। यहाँ पे रख देते हैं फिर से मेल, और इधर कहाँ रख देते हैं फीमेल। तो पहले हम फीमेल वाले गैमेट्स को रख देते हैं XCX, इधर रख देते हैं हम मेल को XCY। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2X XCXC, ये इधर क्या तरफ क्या आ गया XCY। ठीक है, ये हो गया XC और ये हो गया X। ठीक, और ये क्या हो गया XY। ठीक है, तो यहां से ये गया इधर, तो इसके अंदर हमारे पास में जो आंसर आया बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, 100% नर सामान्य नहीं है इसके अंदर। देखिए यही कंफ्यूजन होता है उस वाले से जो हम क्रॉस के थ्रू करते हैं। यहां पर आंसर चेंज हुआ 50% नर कलर ब्लाइंड एंड 50% नर सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पे 50% नर सामान्य हो जाते हैं, 50% नर कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये क्रॉस के अंदर हम लोगों ने एक्चुअली में क्या किया, ये इधर से आया, ठीक है, ये लगा इधर, तो ये देखिए हमारे पास में यहां से आंसर मिल गया साफ। तो क्रॉस के अंदर एक्चुअली में हमेशा यही होता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एरोस की वजह से। ठीक है, इसलिए हम इस प्रेफरेंस देते हैं किसको, इस वाले मेथड को, जहां पे हमारे पास चीजें बिल्कुल क्लियर आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर इधर क्या है, दोनों ये मेल हैं, और इधर क्या है, दोनों ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल के अंदर देखेंगे तो एक हमारी कैसी आई है कलर ब्लाइंड, और दूसरी कैसी आई है कैरियर।
इधर की तरफ देखेंगे तो ये जो मेल आया है वो आया है कलर ब्लाइंड, और ये मेल कैसा आया है, नॉर्मल। तो अगर आपके पास में यहाँ पे आप पूछा जाता है कि इसमें जो संतानें बनी हैं उसमें कितने प्रतिशत मादा संतानें कलर ब्लाइंड है, तो आंसर हो जाएगा 50%, क्योंकि 2 में से 1 है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि फीमेल में कितनी परसेंटेज आपकी कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, कैरियर होंगी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 1 है, तो आपका हो जाएगा 50%। यहाँ पूछा जाता है कितने प्रतिशत आपकी नर संतानें कलर ब्लाइंड है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 50%, और कितने प्रतिशत आपकी जो है नर संतानें नॉर्मल है, तो आंसर हो जाएगा 50%। अब अगर आपको यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर दे दिया जाए कि इनमें से कितने प्रतिशत संतानें आपकी, कुल कितने प्रतिशत संतानें कलर ब्लाइंड होंगे, तो कुल परसेंटेज भी कितनी निकलेगी, 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये भी कलर ब्लाइंड है और ये भी कलर ब्लाइंड है, और टोटल हमारे पास कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 2 आ गया आपका, ठीक है, तो 4 डिवाइडेड 2 2 हो गया, इसका मतलब हमारे पास कितना 50% संतानें जो है आपकी कलर ब्लाइंड निकलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितने प्रतिशत संतानें आपकी कैरियर की भांति काम करेगी, तो कैरियर यहाँ पे केवल महिला है, तो 4 में से 1 मतलब 25% आपकी संतानें जो होंगी वो कैरियर की भांति काम करेंगे। और ये आपसे पूछा जाता है कितने प्रतिशत संतानें सामान्य होंगी, ना कैरियर होंगी ना कलर ब्लाइंड होंगी, तो कितने प्रतिशत संतानें हमारी सामान्य होंगी, तो यहाँ पे केवल एक ही पुरुष सामान्य है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 25%, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास ये प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और समझ लेते हैं क्वेश्चन को आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2007 में, जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वो क्या कहता है, तो ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, ये आया था 2007 में। अब वो भी पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, इसको आप हिंदी में नोट कर लीजिए। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है ए प्योर टॉल पी, अ प्योर टॉल पी, ये मैंडो की क्रॉस से हमारे पास क्वेश्चन आ गया। प्लांट इज crossed with is crossed with pure dwarf pea plant, pea plant, pea plant. The progeny is self-pollinated, is self-pollinated, is self-pollinated. The ratio of pure breeding tall pea plants, the ratio of pure breeding tall plants, tall pea plants to true breeding dwarf pea plants shall be क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऑप्शन क्या है इसके, ए 2:1, बी 1:1, सी 3:1 और डी 1:2, 1:2। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं इसको। पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि आपकी जो टर्म्स हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लियर हो जाएं। तो पहले इसको नोट कर लिए, बाद में हिंदी में बता दूंगा, आप इसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा।
तो डियर हिंदी में प्रश्न लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा जब 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 एक शुद्ध लंबे मटर के पादप का संकरण, जब एक शुद्ध लंबे मटर के पादप का संकरण एक शुद्ध बोने मटर के पादप के साथ कराया जाता है, बोने मटर के पादप के साथ कराया जाता है, कोमा, इससे बनने वाली संतान स्वपरागण करती है, इससे बनने वाली संतान स्वपरागण करती है, कोमा, तो शुद्ध लंबे मटर के पादप का शुद्ध बोने मटर के पादप के साथ क्या अनुपात होगा? शुद्ध बोने मटर के पादप के साथ क्या अनुपात होगा? ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर 2:1, 1:1, 3:1 एंड डी 1:2। तो डियर ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हमारे पास दिए हुए उसमें प्रश्न में कि शुद्ध लंबे पादप का शुद्ध मटर के बोने पादप के साथ में क्या रेशियो होगा। अब ये जो रेशियो पूछ रहा है ये F2 जनरेशन के अंदर पूछ रहा है, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर तो क्रॉस कराया है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे कैसे होंगे, हमारे टॉल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ये सारे के सारे प्योर नहीं होंगे, अशुद्ध होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या कंडीशन होती है, देखिए हमारे पास, जैसे हम बात कर लेते हैं यहां पे पहले केस 1 की, तो हम सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे वहां पे करते थे, तो उसी प्रकार से हम यहां पे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये बता रहा है कि पहले हमारे पास में जो संतान है, ठीक है, पहली जो संतान है, ठीक है, वो कैसी है उसको बताना है। तो केस 1 के अंदर हमारे पास प्योर ड्वार्फ प्लांट है, तो प्योर ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, ठीक है। ये कंडीशन क्या होती है, ये होती है होमोजाइगस। अब होमोजाइगस को हिंदी में क्या कहते हैं मैं आज बता देता हूं आपको। होमोजाइगस को हिंदी में क्या कहते हैं, ये होता है समयुग्मक। होमोजाइगस होता है समयुग्मक। अब दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, प्योर टॉल प्लांट। जो प्योर टॉल प्लांट है ये कैसा है, कैपिटल टी। ये भी कैसा है, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो ये भी कैसा होगा, समयुग्मक। ये भी हो गया समयुग्मक। अब इनकी क्रॉस कराते हैं, तो जब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस तरह से दिखाते हैं इसको क्रॉस। तो एक तरफ रखेंगे हम गैमेट किसके, प्योर टॉल के, ठीक है। तो इधर मान लीजिए हम बता रहे हैं टॉल और इधर मान लीजिए हम बता रहे हैं ड्वार्फ, ठीक है। तो मतलब लंबा और बौना उसको लेके चल रहे हैं। तो टॉल के गैमेट्स दिखाते हैं कैपिटल टी, ड्वार्फ के गैमेट्स को दिखाते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे के सारे कैसे बने हैं, कैपिटल टी। ये क्या है, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन की हम बात करें तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप आया और फिनोटाइप आया, तो फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है बेटा, फिनोटाइप दर्शा रहा है टॉल, सभी कैसे हैं, टॉल है, ठीक है। जीनोटाइप क्या बता रहा है, जीनोटाइप बता रहा है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहां पर हमारे पास में एक तो है आपका कैसा, एक है यहाँ पे आपका देखिए
एक यहाँ पे आ जाता है आपका टॉल वाला आपका गैमेट और दूसरा आ जाता है ड्वार्फ वाला गैमेट। तो ये कैसा है? हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस नहीं होगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हेट्रोजाइगस को हम क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दो चीजें कहते हैं इसको। एक तो नाम देते हैं हम यहाँ पे विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, और दूसरा हम नाम देते हैं विषय युग्मीय। तो हम यहाँ पे ये विषम युग्मजी लेके चलेंगे, ये हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? ये कर रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या कर रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब ये सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो पूरी तरह से ये जो प्रश्न है आपके मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। पूरी तरह से ये कर रहा है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? देखिए हम इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो बेटा अगर आपने नोट कर लिया है तो हाथ खड़ा करके बताइए मुझे। ठीक है, चलिए। तो हमने बताया इनका हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? केस 2, क्योंकि केस 2 ही हमें सॉल्व करके बताना है इनको। केस 2 में हम क्या बताएंगे? हम करा रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर वही बनाएंगे हम फोनेट स्क्वायर, और इसके अंदर क्या दिखा देंगे? एक तरफ यहां पर दिखा देंगे मादा के लिए और एक तरफ दिखा देंगे नर के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास नर के पास में जीनोटाइप मिलेगा वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और जो मादा के पास मिलेगा वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। तो मादा के लिए पहले दिखाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर नर के लिए दिखाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आया? कैपिटल टी, और इसके साथ गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर गया है ये स्मॉल टी। ठीक है, अब यहां पर ये क्या बन के आई है? ये है F2 जनरेशन। ये क्या बन के आई है? F2 जनरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर से जरा आप बताइए कि हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फटाफट सॉल्व करिए अपने आप, देखिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है इसका। बेटा ये 2007 का आया हुआ प्रश्न है। चलिए, तो अब यहाँ पे बहुत आसान है समझना। देखिए जहां जहां कैपिटल टी है सभी लंबे हो जाएंगे। ठीक है, और जहां दोनों केवल आपकी स्मॉल टी हैं ये बोने हो जाएंगे। तो पहले फिनोटाइप की बात कर लें यहाँ पर। तो फिनोटाइप क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? तो फिनोटाइप आपका निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पर 4 हैं टोटल, तो 3 लंबे हैं और 1 बोना है। यही तो हमारे पास फिनोटाइप आया। अगर हम इसका रेशियो देख लें, रेशियो कितना है? 3:1 का, 3:1 का अनुपात है इसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप देखने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 हैं, और 4 में से आपके 3 प्रकार के पौधे हैं। जीनोटाइप के हिसाब से 3 प्रकार के पौधे हैं। कैसे? देखिए एक है कैपिटल टी, ठीक है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा स्मॉल टी। ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल टी में कितने हैं? यहाँ पे इसमें कैपिटल वाले कितने हैं? तो कैपिटल टी वाला केवल 1 है। ठीक है, वहां देखते हैं हम कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले यहाँ पे 2 हैं, और स्मॉल टी वाले कितने हैं? वो 1 है। तो रेशियो जो आ गया जीनोटाइप का हमारा ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे? हमें बताना है कि हमारे पास ये शुद्ध लंबे पादप का शुद्ध बोने पादप के साथ क्या अनुपात है? शुद्ध लंबे पादप का शुद्ध बोने पादप के साथ क्या अनुपात है? तो आप देखिए शुद्ध लंबा पादप कितने हैं? 1। ठीक है, शुद्ध बोना पादप कितना है? 1। तो दोनों का अनुपात क्या हो गया? 1:1। तो दोनों का अनुपात क्या आ गया हमारे पास में? 1:1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा बी 1:1।
1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:1, 1:1। तो यही हमारा आंसर निकल जाता है। 1:1। बेटा फिर से पूछ रहा हूं, बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा करके बताइए, मैं फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, जीआईसी गदोली, बेटा आपकी तरफ से हैंड रेज नहीं हुआ है, तो आप जरा अपना माइक ऑन करिए। सर आ गया सबको समझ में सर। ठीक है, पक्का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर, कोई आगे बढ़ते हैं। नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न से पहले ना कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि कैसे आप यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो को निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। बहुत आसान तरीका समझाता हूँ आज मैं आपको ना। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, हम इतने लंबी जो है आपका चार्ट तैयार नहीं कर सकते, और जब इतना लंबा चार्ट तैयार नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे फिनोटिपिक रेशियो को आसानी से पता कर सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो को आसानी से पता कर सकते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए ना एक बहुत छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं। अब ये जो जीनोटिपिक रेशियो है ये F1 जनरेशन पर आधारित है, पूरी तरह से F1 जनरेशन पर आधारित है। अब उसी के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं, और फिनोटिपिक रेशियो को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो निकाला जाएगा फिनोटिपिक रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो, ये केवल F2 जनरेशन के लिए होगा, F1 जनरेशन के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको? तो यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब टेबल ड्रॉ करने के बाद में हम क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ क्रॉस, टाइप ऑफ क्रॉस, इसको कर देंगे N। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप, और इसके बाद लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो अब क्या करना है इसके अंदर, देखिए सिंपल सा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, अब मोनोहाइब्रिड के केस में क्या हो जाएगा, n=1 हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड के केस के अंदर क्या हो जाएगा, n=1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कैसे दर्शाते हैं, देखिए जो फिनोटाइप होता है इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर कैसे, ठीक मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे करेंगे। यहां पर जो फिनोटाइप हो जाएगा इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको निकालने का तरीका हो जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, और जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, 3 की पावर n, 3 की पावर n। अब देखिए हमारे पास कैसे करेंगे इसको। अब फिनोटाइप के अंदर हम देखेंगे कैसे हमारे पास रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो यहाँ पे एक संकर संकरण है तो n=1। तो फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो हमारे पास दो तरह के फिनोटाइप मिलेंगे। तो आपने देखा अभी, ये देखो हमारे पास दो ही तरह के फिनोटाइप हैं, लंबे और बोने। दो ही तरह के आपको फिनोटाइप मिले यहाँ पे, लंबा और बोना। तो ये क्लियर हो जाता है। अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप का भी क्या है, 3 की पावर n। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, 1। तो 3 की पावर 1 तो कितना हो गया, 3। तो आपको मिलेंगे जीनोटाइप 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीनोटाइप को 3 मिल रहे हैं, ये देखो 1:2:1। जीनोटाइप कितना मिल रहा है, 1:2:1। ये आपका जीनोटाइप मिल रहा है यहाँ पे। तो आप बता देंगे 1:2:1।
ये आपका जीनोटाइप यहां पर आ गया। बात कर लेते हैं डायहाइब्रिड की। डायहाइब्रिड क्रॉस है हमारे। अब डायहाइब्रिड है मतलब क्या है, इसके द्विसंकर संकरण है, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 2। अब n इजिकल टू 2 हो जाता है तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, 2 की पावर n इजिकल टू 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। अब जरा याद करिए, हमने मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस था जिसके अंदर स्वतंत्र अवयवों का नियम पढ़ा था, तो 4 प्रकार के पादप मिले थे हमें, ठीक है। 2 तो ओरिजिनल पैरेंट मिले थे, जैसे येलो और राउंड, ग्रीन एंड रिंकल, और तीसरा मिला था हमें कैसा, रिंकल्ड एंड येलो, और चौथा कैसा मिला था हमें, राउंड एंड ग्रीन। तो टोटल 4 प्रकार के पादप मिले थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके रेशियो की। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगा इसका, जीनोटाइपिक रेशियो, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा 3 की पावर n, ठीक है। तो 3 की पावर n का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 9। तो हमारे पास क्या आया था, काउंट कर लीजिए उसको, 9 आएगा था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि हम कैसे बताएंगे उसका रेशियो किस प्रकार का होगा। तो उसको सॉल्व करने की एक ट्रिक समझाऊं आपको मैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हम इस वाले से सॉल्व करेंगे और पूरा रेशियो हमारे पास आ जाएगा। कैसे उसको सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमें क्या करना है, सिंपल 1:2:1 की पावर n कर दी हमने यहां पर, है ना, 1:2:1 की पावर n कर दी। अब यहां पे हमारे पास n का मतलब क्या है 2, तो 1:2:1 की पावर 2। हमें क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। तो 1:2:1 इंटू 1:2:1, सिंपल सा है। अब क्या करेंगे यहां पे देखिए, पहला एक इसके साथ करेगा तो क्या आया हमारे पास में 1 फॉर 1 इंटू 2, ठीक है। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 1 से 1 को करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इधर तो क्या आएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, ठीक है। अब 1 के साथ करते हैं यहां पर, तो 1 के साथ में क्या आएगा, फिर से वही 1 2 1, ठीक है। टोटल देखिए हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। और हमने कितने बताए थे यहाँ पे देखिए, 9 बताए थे। अब आपको याद होगा हमारे पास टोटल संतानें कितने मिली थी वहां पर, F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस में कितनी मिली थी, 16। अब यहाँ पे जरा काउंट कर लेते हैं 16 बैठता है कि नहीं बैठता। तो देखिए 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 4 10, ठीक है। 10 12 और 1 11 12, ठीक है। वन टू 1 2 4 1 1 2 1, कितना होता है बेटा, ठीक है। 1 2 3 1 4 4 2 6 6 4 10, 11 12 2 14 15 15 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 16 आना चाहिए। पहले हमारा इसके साथ हुआ 1 का 1, ठीक है। दूसरे के साथ हुआ 2, फिर इसके साथ हुआ 1, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ यहाँ पे, इसके साथ 2, ठीक है। फिर 4, ठीक है, ओके, ठीक। यहाँ पे डियर ये 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है, 2, ठीक। ये हुआ 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ 2, तो टोटल कितना हो गया 16। तो टोटल बैठता है हमारा 16। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में ये निकल के आ गया, अगर आप मैच करेंगे, ठीक है, तो आपका पूरा उसके साथ मैच करेगा जो हमारे पास जीनोटाइप निकला था, जब हम लोगों ने चार्ट बनाया था, ठीक है। तो ये पूरा उसके साथ मैच करेगा। अब देखिएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे कितना आ रहा है,
9 आपका रेशियो आपका बन के आ रहा है क्या, जीनोटाइप, और रेशियो हमने बता दिया है, रेशियो बन जाएगा आपका 1:2:1:2:4:2:1:1, ठीक है, ये आपका रेशियो बन जाएगा। और इसके अंदर जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो पूरा उसके साथ मैच करेगा, बस ये क्या होगा कि क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है लेकिन मैच पूरा करेगा, ठीक है। तो डियर, हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम लोग जो छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे कल, और कुछ नई चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे कल हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।